भूल गया था जो बात हो रही थी, जब ईडी की चर्चा हो रही थी। भाई ईडी का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, आप इसका एक नमूना लखनऊ में आपने देखा होगा। ईडी के एक बड़े अफसर थे राजेश्वर सिंह, मेरे ख्याल से नाम शायद राजेश्वर सिंह ही है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे चुनाव में टिकट दिया और वो विधायक बन गए। मतलब इससे अधिक ब्लैटेंट इस्तेमाल जो कह सकते हैं जांच एजेंसियों का, पुलिस अफसरों का। एक अरुण अरुण जी करके पुलिस में बहुत बड़े अफसर थे, उनके एमएलए हो गए, मतलब 4 दिन पहले वो अफसर थे, पुलिस के अफसर थे, फिर रिजाइन करके वो आकर के ये बन गए। तो एक तो ये बातें हैं। फिर दूसरा, बुलडोजर की बातें जब चल रही हैं, भाई सीधी सी बात है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी को ये पता होना चाहिए कि जिस पुलिस और जिसके बल पे वो आज ये सब कर रहे हैं, इसी पुलिस के लोकसभा में रो रहे हैं कि उस पुलिस ने उनको क्या क्या नहीं किया था। तो सत्ता बदलने का खेल है, सत्ता बदल जाएगी, सारा कुछ समीकरण बदल जाएगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये जो बैठक बुलाई है ममता बनर्जी ने और राजेश उस पर कर रहे थे, देखिए सीधी सी बात है राजीव, ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था। मैं बार बार हर बार जब भी चर्चा होती है इस तरह की, तो हर बार मैं कहता हूं कि कांग्रेस को लीड करना चाहिए। कांग्रेस का धर्म बनता था कि कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को बुलाती, इनवाइट करती, कोई आता है नहीं आता है एक अलग चीज है, लेकिन आप बैठक बुलाते, कम से कम यूपीए की बैठक बुलाते, फिर बाद में और दलों की बैठक बुलाते, वो आप नहीं। आज जैसे मान लीजिए आपने धरना प्रदर्शन कर दिया, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, सोनिया जी को समन किया, इसके नाम पे आपने धरना प्रदर्शन कर दिया। किन किन दलों से आपने बात की, विपक्ष के किन दलों से बात की, आप ही खड़े होते। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रजनी हमहू राजकुमार करते हुए आपके साथ आकर के लोग खड़े हो जाएंगे। ऐसा आज नहीं है, कांग्रेसियत आज वो नहीं है। आज वो 150-200 सांसदों की पार्टी नहीं है। आज वो नेता विपक्ष भी अपना बनाने की हैसियत में नहीं है लोकसभा में। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए कि जितने भी दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको आप लीड करो, आप बैठक बुलाओ, आप तय करो कि भाई ठीक है, चलो जो महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, आर्थिक हालत जो खस्ता हो रही है, इस पर आप लोग बैठ करके चर्चा करेंगे हम लोग। और दूसरे, जिस ढंग की ये राजनीतिक बदले की कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे वो किसी पर भी, सभी लगभग हमको लग रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे को भी ईडी ने समन किया ही था, अभिषेक बनर्जी को भी किया ही था, अखिलेश यादव है, शरद पवार है उनके घर में, या तमाम लोगों के, उद्धव ठाकरे भी एक तरह से किया था। तो सारे नेता जो हैं, तो आप लोग एक साथ बैठ करके इस पर विचार करें, हम लोग एक सामूहिक रणनीति तैयार करें, उसके जरिए कुछ काम करें। लेकिन इसमें अगर लगेगा कि नहीं हम शुरू कर दें और लोग अपना आकर के हमारे जुलूस में या धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे, तो माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसको लीड करने की जरूरत आपको ही है, आप ही को लीड करना होगा, आपको बुलाना होगा लोगों को, आपको एक राय बनानी होगी, डिस्कशन करवाना होगा, कम से कम इसी पे एक चर्चा करवा लीजिए कि जो देश की आर्थिक हालत है, इस पर तमाम अर्थशास्त्रियों को, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री आपके पास पड़े हुए, आपकी पार्टी में है, उनके साथ बैठ करके लोगों से बात करके एक श्वेत पत्र जारी करिए, जहां साहब देखो ये झूठ बोल रहे हैं, ये धर्म के नाम पे लड़ाने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक बदले सधाने की बात कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका आईपीओ इन्होंने 949 रुपए में बेचा था, वो 670-80 रुपए के भाव में भी रह गया है, दिवालिया कर दिया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को दिवाला निकाल के रख दिया भाइयों ने। तो उस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं हो, कोई बात ही नहीं होती है। विपक्ष को सिर्फ आक्रामक ही होने की जरूरत नहीं है, जैसे बहुत सही प्रशांत कह रहे थे कि भाई इसके ऊपर आपको बैठ करके अंदर की भी विचार करना होगा, अंदर की स्थितियों पर अपना एक वैकल्पिक पेपर तैयार करना होगा और लोगों को बताना होगा जो भी इशूज हैं जनता के, जो जन सरोकार के इशूज हैं, कि भाई देखो ये बहका रहा है, ये बुलडोजर के नाम पे लोगों में रोमांच तो पैदा करता है, लेकिन असल बात यह है कि असली मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश हो रही है। तो एक बार ये तय कर लीजिए आप लोग। तो कांग्रेस को, जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले भी बीच बीच में ऐसे अवसर आए हैं, जैसे लगा कि अब कांग्रेस जनों में जान आ गई है, अब वो कुछ करने वाले हैं, लेकिन उनका नेता ही गायब हो जाता है। तो इसलिए वो, जब तक वो, देखिए इसमें अच्छा बुरा लगने की बात हो सकती है, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन सच यही है भाई, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप लड़ने की कोशिश करेंगे, यूपी का चुनाव लड़े आप, लड़की हुई हो, वो लड़की, लड़ाने वाली लड़की कहाँ है भाई यूपी में, कहाँ चली गई प्रियंका गांधी? अभी वहां पे कोई एक प्रशिक्षण या चिंतन शिविर हो रहा था, वहां से छोड़ करके दिल्ली चली आई मोहतरमा।
तो ऐसे तो नहीं चल सकती है भाई राजनीति कि आप कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार देंगे और आप आकर के बैठ जाएंगे यहाँ पर। ये बातें, दोनों बातें नहीं होगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, लोगों को, भाई कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि जो घरों में बैठे हुए लोग, वो लोग भी चाहते हैं कि निकल करके आए, हमारा नेता, हमारी नेत्री हमको, हमारा नेतृत्व करे, हम उनके साथ लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारा नेता हमारे बीच में दिखना चाहिए। ये जिस दिन कांग्रेस करेगी उसी दिन उसका कुछ कायाकल्प हो सकता है, अन्यथा तो हम लोग ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे कि जोश आ गया है, जज्बा बढ़ गया है, नई जवानी आ गई है, नया तूफान खड़ा हो जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप कंसिस्टेंट होकर के जनता के इस सूझ को लेकर के सड़क पे नहीं आएंगे, विपक्ष के दलों को, जो आपके साथ चलने वाले हैं, उनको एकजुट करने की कोशिश आप खुद नहीं करेंगे, उनको लीड नहीं करेंगे। बार बार हम कहते हैं कि भाई एनडीए में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं, तो यूपीए में सोनिया गांधी के अलावा कौन है, जरा हमको बताइए। यूपीए का क्या स्ट्रक्चर है, कौन उसका संयोजक है, कौन उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। भाई आप भी उसी तरह से रन करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम एक डेमोक्रेटिक सेटअप तो अपना तो बनाना होगा ना, अपने दल का, अपने संगठन का, जो आप, जिसको आप लीड कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व में आप दो दो सरकारें चला चुके हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पास। जी राजीव। बिल्कुल प्रशांत।